अमरीकी सदर ने यूक्रेनी सदर को खरी खरी सुना दी। ट्रंप ने धमकी आमेज लहजे में कहा, डील करो वरना हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। ज़ेलेंस्की से मुलाकात के दौरान बोले, आप चाहते हैं कि मैं पुतिन के बारे में गलत बातें करूं। आप पुतिन से नफरत का इजहार कर रहे हैं। आप इस वक्त कोई अच्छी पोजीशन में नहीं हैं। आप तीसरी जंग अज़ीम का जुआ खेल रहे हैं। अगर मैं बीच में ना आता तो आपका रूस से कभी मुआहिदा नहीं होता। नायब सदर JD वेंस ने भी आड़े हाथों लिया। बोले, क्या ओवल ऑफिस में आकर अमरीकी इंतजामिया पर हमला करना काबिल एहतराम है? आपने अमरीका का शुक्रिया तक अदा नहीं किया। आप लोगों को प्रोपेगेंडा टूर पर लाते हैं। ज़ेलेंस्की ने जवाब दिया, जंग के दौरान सबको मसाइल का सामना है, यहां तक कि आपको भी। अमेरिका मुस्तकबिल में जंग महसूस करेगा। अमरीकी शह पर रूस से जंग छेड़ने वाले ज़ेलेंस्की की व्हाइट हाउस में तस्लील। अमरीकी सदर और नायब सदर ने निकल जाने का भी कह दिया। ट्रंप ने वजीर खारजा मार्को रूबियो को कहा, ज़ेलेंस्की को बोलें यहाँ से निकल जाए, उनके जाने का वक्त आ गया। दोनों सदूर की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी मनसूख। व्हाइट हाउस इंतजामिया ने यूक्रेनी सदर को मुलाकात से पहले सूट पहनने की भी हिदायत कर दी। ज़ेलेंस्की ने सूट तब्दील करने से इनकार कर दिया। सहाफ़ी ने सवाल किया कि वो अमरीका के आला तरीन दफ्तर में सूट क्यों नहीं पहन कर आए। ज़ेलेंस्की ने जवाब दिया, वो जंग खत्म होने के बाद सूट पहनेंगे। यूक्रेनी सदर का ट्रंप से तल्ख कलामी पर मुआफ़ी मांगने से इनकार। कहा, कुछ गलत नहीं किया। अमरीकी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने कहा, उनके ओहदे से हटाने का फैसला सिर्फ यूक्रेन के अवाम कर सकते हैं। अमरीका की हिमायत पर शुक्रिया भी अदा कर दिया। बोले, अमरीका के लोगों ने हमारे लोगों को बचाने में मदद की, इस पर अमरीका के शुक्रगुजार और माजरत ख्वाह हैं। यूक्रेन अमन के लिए तैयार है। हम मुनसिफाना और देरपा अमन चाहते हैं। रूस के बारे में अपने रवैये को बदल नहीं सकता। अमरीकी हिमायत के बगैर रूस से लड़ना मुश्किल है। कुछ सियासतदानों ने जंग की अमबात के बारे में गलत मालूमात दी। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया साइट X पर भी शुक्रिया का पैगाम दिया। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से बहस के दौरान तहम्मुल का मुजाहरा किया। रूस का व्हाइट हाउस तल्ख कलामी पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा ने कहा, ट्रंप ने खुद को ज़ेलेंस्की को मारने से बड़ी मुश्किल से रोका होगा। कैनेडियन वजीर खारजा मेलानिया जॉली ने कहा, अमन मुआहिदे में सलामती की जमानत ना मिली तो रूस यूक्रेन पर फिर हमला कर सकता है। यूक्रेन के हमायत पर यूरोपीय हुकाम के साथ बातचीत जारी है। दुनिया किसी खराब मुआहिदे की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। गलत मुआहिदे की सूरत में पुतिन अमरीका समेत दिगर ममालिक का फ़ायदा उठा सकते हैं। वज़ीर आज़म पोलैंड ने कहा, यूक्रेनी दोस्तों, आप अकेले नहीं। फ्रांसीसी सदर बोले, अपने वक़ार और यूरोप की सलामती के लिए लड़ने वालों का एहतराम ज़रूरी है। पाकिस्तान में मौशी इस्तेकाम मजबूत हो रहा है। वर्ल्ड बैंक ने भी एतराफ़ कर लिया। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर बराए पाकिस्तान नौजे बेनहीसन कहते हैं, मौशी इस्तेकाम से पाकिस्तान के लिए 10 साला तरक्याती मनसूबे के मुआहदे पर दस्तखत का मौका आ गया। यह मनसूबा नए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत $20 अरब के तरक्याती कर्जे पर मुश्तमिल होगा। इस फंडिंग का इस्तेमाल साफ तवानाई और माहौलियाती बहाली जैसे शोबों में किया जाएगा। ताजे ने कहा, इस मंसूबे का आगाज साल 2026 से होगा। तरक्की के लिए तवील मुद्दती मंसूबे तश्कील दिए जा रहे हैं। ये प्लान वर्ल्ड बैंक ग्रुप की तरजीहात से हम आहंग है। CTD पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 162 ऑपरेशन, 20 दहशतगर्द गिरफ्तार। लाहौर से फितना और खारिज के 2, रावलपिंडी से 1 खतरनाक दहशतगर्द धर लिया गया। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, नकदी और मोबाइल फोन बरामद। तर्जमान CTD के मुताबिक कार्रवाई लाहौर, फैसलाबाद, खानेवाल, बहावलनगर, रावलपिंडी में की गई। चिन्योट, मियांवाली, साहिवाल, शेखपुरा, सियालकोट, बहावलपुर और हाफिजाबाद में भी ऑपरेशन किया गया। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत 5 रुपए तक सस्ती करने का ऐलान। डीजल 5 रुपए 31 पैसे सस्ता, फी लीटर 258 रुपए 64 पैसे हो गया। पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे की कमी, फी लीटर 255 रुपए 63 पैसे का हो गया। मट्टी का तेल 3 रुपए 53 पैसे और लाइट डीजल 2 रुपए 47 पैसे सस्ता कर दिया गया। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
पाकिस्तान में पहला रोजा कल होगा। चेयरमैन रुयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, मुल्क भर में बेशतर इलाकों में मतला बरालूद था। मुल्क भर में कहीं से भी चांद की रुयत की शहादत नहीं मिली। मरकजी रुयत हलाल कमेटी का इजलास पेशावर में हुआ। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने माह रमज़ान के दौरान दफ्तरी औकात कार तब्दील कर दिए। हफ्ते में 5 दिन काम करने वाले दफातर सुबह 9 से 3 बजे तक खुलेंगे। जुमे को 9 से 12:30 तक वक्त होगा। 6 रोज काम करने वाले दफातर का वक्त सुबह 9 से 2 बजे तक मुकर्रर कर दिया गया। मुत्तहिदा अरब इमारात, कवैत, कतर समेत खलीजी ममालिक में भी आज पहला रोज़ा। ओमान, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान में भी माह सियाम का आगाज़। अमरीका, बरतानिया, रूस, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में भी आज पहला रोज़ा। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तरावी के रूह परवर इज्तिमात। लाखों मुसलमानों ने माह सियाम को इबादत और रियाजत से खुशामदीद कहा। नौशहरा में मौलाना हामिदुल हक की धमाके में शहादत का मुकदमा थाना CTD मर्दान में दर्ज। गुज़श्ता रोज़ दारुल उलूम हकानिया अकूड़ा खटक में खुदकुश धमाके में जमीयत उलमा इस्लाम सीन के सरबराह मौलाना हामिदुल हक हकानी समेत 6 अफराद शहीद, 20 जख्मी हुए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खुदकुश हमला फितना और ख्वारिज के दहशत गर्दों ने किया। मौलाना हामिद हक हकानी ने एक कॉन्फ्रेंस के दौरान खवातीन की तालीम के हवाले से वासिया और 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया था। उन्होंने खवातीन को तालीम हासिल करने से रोकने को खिलाफ इस्लाम करार दिया था। मौलाना हामिदुल हक हकानी की नमाज जनाजा कुछ देर बाद अदा की जाएगी। स्काइप के करोड़ों सार्फिन के लिए बुरी खबर। माइक्रोसॉफ्ट का रवां साल मई से स्काइप बंद करने का ऐलान। सार्फिन को स्काइप के बजाय टीम्स ऐप इस्तेमाल करने की हिदायत। स्काइप ने एक्स पर एक ऐलान में कहा, सार्फिन अपनी तमाम चैट्स और राबितों के लिए अपने अकाउंट को माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में साइन इन कर सकते हैं। स्काइप कंप्यूटर के जरिए मुफ्त वीडियो कॉल कराने के बाद दुनिया भर में मकबूल ऐप का दर्जा हासिल किया था। और लाहौर में बारिश से मुतासरा ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मैच बिला नतीजा खत्म। दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट मिल गया। ऑस्ट्रेलिया की टीम 4 पॉइंट्स के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गई, जबकि अफगानिस्तान के लिए सेमीफाइनल में जगह बनाना मुश्किल हो गया। जनूबी अफ्रीका ने आज के मैच में इंग्लैंड को हराया तो वो ग्रुप बी में सर फहरिस्त आ जाएगा। जनूबी अफ्रीका हार भी गया तो उसका रन रेट अफगानिस्तान से बेहतर है। आगे बढ़ेंगे। कराची में मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस इन्वेस्टिगेशन टीम ने बलूचिस्तान पुलिस के अफसरान को तलब कर लिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात आपको बता रहे हैं कि कराची में मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस तफसीलात बता रहे हैं फ़याज़ यूनुस। फ़याज़, बताइएगा मज़ीद क्या पेशरफ्त हुई? देखिए, मुस्तफ़ा आमिर को अगवा और कत्ल करने के बाद इसकी लाश को बलूचिस्तान के इलाके में धोरेजी में जला दिया गया था। इन्वेस्टिगेशन टीम कराची पुलिस की जानिब से बनाई गई थी, जिसने बाज़ाब्ता तौर पर बलूचिस्तान पुलिस को एक लेटर लिखा और कहा है कि SHO धोरेजी और SIO धोरेजी इन्वेस्टिगेशन अफसर को आज इन्वेस्टिगेशन टीम के पास भेजा जाए। दोनों अफसरान का इन्वेस्टिगेशन टीम बयान कलमबंद करेगी, क्योंकि पुलिस हुकाम का कहना है कि मुस्तफ़ा की लाश और गाड़ी जली हुई हालत में बलूचिस्तान से मिली थी और ये केस के लिए इंतहाई अहम है। इसीलिए दोनों पुलिस अफसरान का बयान कलमबंद करने के बाद उनके साथ रब्ता किया जाएगा और फैसला किया जाएगा कि जली हुई गाड़ी को कराची मुंतकिल करके इसके शवाहिद अदालत में पेश करें और मुस्तफ़ा आमिर को सख्त सजा मुस्तफ़ा आमिर के जो कातिल हैं उनको सख्त सजा दिलवा सकें। जी ठीक है फ़याज़, शुक्रिया आपका।